तो वक्त उछला है 5 मिनट में 25 खबरों का। ब्रिटेन इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, लेकिन हालात ऐसे हैं मानो 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आईएएस अधिकारी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आईएएस अधिकारी मनीराम से कहा गया कि आपकी गाड़ी में 2 करोड़ रुपए रखवा दिए गए हैं। आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार भी अग्रिम जमानत कराने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। अरविंद शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की और जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने से पहले बाद मीडिया में बातचीत में कई बड़े राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आईडीएफसी बैंक घोटाले मामले में बोले अरविंद शर्मा। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है। आईडीएफसी बैंक घोटाले की चल रही है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच कर रही है, उसमें जांच चल रही है। जांच के हिसाब से आगे काम बढ़ रहा है। जैसे जैसे जांच चलती जाएगी आपको क्लियर होता जाएगा। वो उनका अपना इंटरनल मामला है, तो हम उसकी में क्या टिप्पणी करनी है। अभी प्रभारी बना है, देखेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलने का समय निर्धारित किया था। मनोहर लाल ने कहा कार्यकर्ताओं को मिलने का एक समय निर्धारित किया था। बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता पहले मुझे रेस्ट हाउस में मिले और कारण कमल कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की मुलाकात। एक समय निर्धारित किया आज मैंने, और बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता पहले रेस्ट हाउस में भी और फिर यहाँ भी सब लोगों की अपेक्षा होती है जब आते हैं तो मिलने जुलने। मनोहर लाल से जब सवाल किया गया काफी चर्चाएं हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिस पर उन्होंने कहा मैं कभी चर्चाओं पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं कभी चर्चाओं पर ध्यान नहीं करता हूं। जब कोई चीज होती है सामने आते तो आपको पता लगेगा, हमको पता लगेगा। मैं कभी चर्चाओं पर ध्यान नहीं करता हूं। जब कोई चीज होती है सामने आते तो आपको पता लगेगा, हमको पता लगेगा। मैं कभी चर्चाओं पर ध्यान नहीं करता हूं। जब कोई चीज होती है सामने आते तो। चानौद गांव की संघर्ष कमेटी ने अब खापों का समर्थन जुटाने की कोशिश तेज कर दी। चानौद संघर्ष कमेटी के पदाधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अब उन्हें यकीन नहीं है उन पर। संघर्ष कमेटी ने कहा कि पुलिस ने अगर जबरन धरने पर पहुंचने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की तो फिर हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। हमने निवेदन किया था कि हमें चानौद गांव को टी से पानी देने का कष्ट करें। लाइन तो हमारे 3 गांव के अभी चल रही, लेकिन गांव में उस लाइन में से लोग रास्ते में पंचर कर देते हैं, पानी पूरा पहुंच नहीं पाता। इसलिए हमारी चानौद गांव की ये मांग है कि आप लोगों ने टी लगवाई। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना बैठक का उद्देश्य। तो पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ईंधन बचाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने घोड़ों का लिया सहारा। ईंधन बचाने की दिशा में उठाया बड़ा कदम। घोड़ों का सहारा लेने से ईंधन तो बचेगा ही, साथ ही और भी होंगे कई फायदे। मसलन सकरी गलियों और पहाड़ी क्षेत्रों में पुलिस का आना जाना गाड़ी की बजाय अधिक होगा सुगम। में जो संकरी गलियां हैं और जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हैं, जैसे मार्केट्स हैं या जो सुनसान एरिया है। सोनीपत में ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया। गांव के अंबेडकर कॉलोनी में सड़कों और गलियों में दूषित पानी का जमावड़ा होने से चोटिल हो रहे लोग। सोनीपत में टूटे हाथ के साथ डीसी ग्रामीण पर ऑफिस पर पहुंचे और पानी निकासी की समस्या के समाधान की गुहार लगाने पहुंचे थे। इस दौरान महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। निकलता मैडम, हम लोगों को 20 साल हो गए रहते हुए। पानी वही सड़क पर भरे, लोगों के घर में भरे, जिनके नीचे घर है उनके घर में पानी चला जाए है, कीड़े पड़ रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, बीमारी फैल रही है। जिंद के जुलाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 152D पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में करनाल के 3 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से हुई घायल। गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी को देखने के लिए परिवार के लोग सड़क पर खड़े थे। पीछे से ट्रक चालक ने गाड़ी को मारी टक्कर, जिसके कारण गाड़ी और ट्रक हाईवे के किनारे खाई में गिरी।
जिनके कारण अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर था वो नींद में था, जिस कारण ये हादसा हुआ। गाड़ी कार के आगे। करनाल में छोटी नहर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की।